दोस्तों वैसे नया साल तो हर बार 1 जनवरी से शुरू होता है, राइट? लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण दिन होता है 1 अप्रैल का, क्योंकि हर साल 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है, जिसे अपन न्यू फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और वो नववर्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले 31 मार्च तक देश के कई सारे बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह कई सारे ऐसे टास्क हैं, हिसाब किताब, आंकड़ा, बजट वगैरह सब कुछ नए तरीके से शुरू हो जाते हैं नए साल के लिए 1 अप्रैल से ही। और इसलिए 31 मार्च 2023 तक 5 ऐसे काम है जो आपको इस बार भी निपटा लेने चाहिए, वरना फिर आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए 2 मिनट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। एक एक करके मैं आपको 5 काम बताता हूं। देखिए, पहला काम कि अगर डाकघर में आपका खाता है तो 31 मार्च से पहले ये निपटा ले काम। और वो काम ये कि आप अपने इंडिया पोस्ट अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर लिंक कर लें, क्योंकि इंडिया पोस्ट की तरफ से यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से सभी खाताधारकों को इस संबंध में सूचना जारी की गई है कि अगर आप 31 मार्च तक अपने पोस्ट ऑफिस खाते से मोबाइल नंबर को लिंक नहीं करवाओगे तो आपका पोस्ट ऑफिस खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी कई सारी सरकारी स्कीमों का पैसा, जैसे सब्सिडी का या नरेगा में काम करते हैं या किसान सम्मान निधि वगैरह का पैसा अगर पोस्ट ऑफिस खाते में आता है ना, तो फिर वो अटक जाएगा। इसीलिए आप अपने डाकघर खाते से मोबाइल नंबर को लिंक करवा लें अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो, ठीक है? पहला काम तो ये। दूसरा काम, अगर आपने अभी तक भी पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है और तब तक आप जरूर लिंक करवा लें, वरना फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग वगैरह से जुड़े भी कुछ काम है। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी टास्क है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से संबंधित। अगर आपने पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक भी टैक्स का इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 31 मार्च तक का मौका है, क्योंकि नए वित्त वर्ष से पहले जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो आपको इस साल के रिटर्न में काम आएगा। आप कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, या 5 साल के कोई बैंक एफडी करवा सकते हैं, ईएलएसएस आदि में भी निवेश कर सकते हैं। इनमें किया हुआ निवेश आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा देगा। और इसके लिए इस तरह की स्कीमों में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट योजना आती है पीएम वय वंदन योजना। इसमें भी निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जो बूढ़े दादा दादी वगैरह इस तरह की योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार ने अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ऐसे में आप अभी मार्च तक इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको बता दूं, इस योजना में 60 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिक जिनको पेंशन मिलती है, इस योजना का पूरा ब्राउचर भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो, ठीक है? LIC के जरिए आप इस योजना में टैक्स छूट वगैरह का फायदा भी ले सकते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट टास्क आता है दोस्तों SBI की अमृत कलश स्कीम योजना जो है, इसमें भी निवेश करने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक की नई एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, एफडी स्कीम है, नाम इसका अमृत कलश योजना। इसमें सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है 7.6% और अन्य जो सामान्य लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनको 7.1% सालाना ब्याज दिया जाता है। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है कम से कम, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट टास्क आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन। अगर आपने अभी तक भी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। जैसे नॉमिनी होता ना हमारे बीमा वगैरह में या और कोई भी एफडी वगैरह में नॉमिनी होता, मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती तो हमारे पीछे उस खाते का मालिक कौन होगा, तो वो जो नॉमिनेशन होता है ना नॉमिनी, वो अब म्यूचुअल फंड के लिए भी सरकार ने जरूरी कर दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेशकों के लिए जानना जरूरी है, आपको अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। और सरकार ने इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 डेडलाइन तय कर रखी है, तो उससे पहले आप नॉमिनी ऐड कर लें, है ना? तो उम्मीद है दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट जरूरी टास्क जो आपको जरूर जानने मिले होंगे, ये काम आपको निपटाने ही है 31 मार्च से पहले। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।